जब तक मरीन फोर्ड मौके पर पहुंचे तब तक इंसानी सैनिकों ने सारे फूल उखाड़ दिए थे। अचानक अंधेरे में घात लगाए बैठे टैक्सी सैनिकों ने हमला कर दिया और मरीन फोर्ड पर लोहे की गोलियों की बारिश कर दी। ठीक समय पर एक काला आदमी तेजी से आया और उसे बचा लिया। सरदार ओल्ड ब्लैक ने अपनी जाति के बचने के लिए मरीन फोर्ड को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उतरने के बाद मरीन फोर्ड ने जल्दी से खुद को और सरदार को घेरने के लिए बेलें बुलाई। इंसानी सैनिकों ने उन पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही बेलें गोलियों से टूटने वाली थीं, डार्क नाइट समय पर पहुंच गए। उनके ताकतवर सैनिक पूरी तरह से बेबस थे और 2 इंसानी सैनिक तो हवा में उछलकर गिर भी गए। कुछ ही पलों में घात लगाए बैठे दुश्मन खत्म हो गए। हालांकि सरदार को कबीले में वापस लाया गया था, लेकिन वो इतनी बुरी तरह घायल था कि बच नहीं सका और उसकी मौत हो गई। उसे उम्मीद थी कि मरीन फिसन अपनी जड़ों को नहीं भूलेगा और जाति का नाम रोशन करेगा। आखिर में उसने अपने अंदर की सारी एनर्जी मरीन फिसन में ट्रांसफर कर दी। इंसानों से बार बार धोखा और हमले झेलने के बाद मरीन फिसन का दिल बदले की आग में जल रहा था। उसने लालची इंसानों को भारी कीमत चुकाने का पक्का इरादा कर लिया था। इसके बाद पूरा डार्क नाइट क्लैन इकट्ठा हुआ और वे इंसानों के राज्य की ओर बढ़े, जो पहले से ही हलचल से भरा हुआ था। मूर फॉरेस्ट के सभी एल्व्स और बीस्टमैन महल में आ गए थे। खतरे से अनजान एरो अभी भी राजकुमार के साथ अपनी शादी का इंतजार कर रहा था। फिर राजकुमार चुपके से एरो से मिला और उसे रानी के कमरे से लाया हुआ एक मुर्दे का फूल दिया। राजकुमार को साफ तौर पर फूल का मतलब नहीं पता था, लेकिन एरो किसी से भी बेहतर जानता था। मुर्दे का फूल मूर फॉरेस्ट का सबसे पवित्र फूल था, जो हमले का इशारा था। सच्चाई का पता लगाने के लिए एरो चुपके से रानी के ड्रेसिंग रूम में गया। उसने एक पुतले को देखा जिसका सिर झुका था, जो अजीब लग रहा था। एरो ने पुतले का सिर घुमाने की कोशिश की, जिससे अचानक एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। रास्ते से गुजरते हुए एरो सीक्रेट कमरे के ऊपर पहुंचा और उसे वो चरखा मिला जिसने उसे एक बार घायल कर दिया था। जैसे उस पर कोई भूत सवार हो, लुओ ने अपनी उंगली सुई के पास लाई और तुरंत उसके दिमाग में एक सीन हुआ और वो बेहोश हो गई। राजा को गॉड मदर ने श्राप नहीं दिया था, बल्कि रानी ने उसे एक श्रापित तकले से चुभाया था। तभी लुओ को एहसास हुआ कि ये सब रानी की साजिश थी, लेकिन सच जानने में भी बहुत देर हो चुकी थी। शादी में आए सभी एल्व्स पहले ही जाल में फंस चुके थे। चर्च के दरवाजे बाहर से सैनिकों ने मजबूती से बंद कर दिए थे। फिर स्ट्रेटेजिस्ट ने जल्दी से एक मैकेनिज्म दबाया और तुरंत आसमान से बहुत सारा लाल पाउडर बरसने लगा। जिन एल्व्स ने पाउडर को छुआ वे तुरंत अपने असली रूप में आ गए और चुप हो गए। उसी समय शहर की दीवारों पर सैनिकों ने समुद्र से अपनी ओर आते हुए कुछ काले लोगों को देखा। रानी ने सभी सैनिकों को लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश दिया। इंसानों और एल्व्स